Hello everyone, how are you doing? Hope everything is fine. So today I'll teach you present perfect tense. Before that, I explained you simple present tense and present continuous tense. Hope you understand well that. So let's start. What is present tense? What is present perfect tense? So here is written. It is used to express an action which happened or completed in the current time or usually the action which happened or completed in the present time. करंट टाइम में या फिर प्रेजेंट टाइम में अभी अभी जो काम आपने कंप्लीट किया है, ठीक है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, है ना, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते. सो जो काम आपने रिसेंटली फिनिश किया है तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं. जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है ना, मैंने अपना वर्क कर लिया है, राम जा चुका है, वह आ चुका है, मैं स्कूल के लिए रवाना हो चुका हूँ. तो लास्ट के जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये काम कर लिया है, हो चुका है. तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसी सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं. बट एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट और गोन, तो यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है गोन उसका यूज़ होगा. परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो स्टेटमेंट्स होते हैं. तो उसके लिए रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी, इट है, तो उसके साथ में हैज़ का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हैज़ और हैव का यूज़ भी होता है. ओके. एंड देन रूल नंबर 2, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई, वी, यू, दे, इसके अलावा कोई प्लूरल भी है, प्लूरल नेम्स हैं या प्लूरल नाउन्स हैं, तो उनके साथ में हैव का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. और आई के साथ में भी हैव का यूज़ होता है. यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए. जॉन हैज़ गॉन टू स्कूल, तो जॉन सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में हैज़ का यूज़ हुआ है और इसमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है गोन का यूज़ हुआ है. इसी तरह से एग्जाम्पल जो है वो सेकंड वाला देखिए. आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, तो यहाँ पर आई है, आई के साथ में हैव का यूज़ हुआ है और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट का यूज़ हुआ है एंड अ लेटर इज़ एन ऑब्जेक्ट. सो आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम. तो जॉन हैज़ गॉन टू स्कूल, जॉन स्कूल जा चुका है, ठीक है. आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, मैंने उसे लेटर भेज दिया है. तो कहने का मतलब ये काम अभी अभी करंट टाइम में ही कंप्लीट हो गया है, पास्ट में नहीं हुआ है. सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड, और या फिर ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ओके. हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेगेटिव सेंटेंसेस रूल देख लीजिए. सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, उनके साथ में हैज़ और हैव यूज़ होता है, उसके साथ में नॉट का यूज़ होता है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देख लीजिए. शी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग. अब यहाँ पे देखिए संग जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है. नंबर 2, द कारपेंटर हैज़ नॉट मैड द चेयर. तो यहाँ पर कारपेंटर सिंगुलर है इसलिए इसमें हैज़ का यूज़ हुआ है, उसके साथ में नॉट का. तो नेगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होते ही, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, एंडिंग में ऑब्जेक्ट. और इनका मीनिंग आप समझ सकते हो कि नेगेटिव सेंटेंसेस है तो नेगेटिव पर्पज़ के लिए हुआ है. ओके. सो शी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया है. द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड द चेयर, कारपेंटर ने
चेयर नहीं बनाई है। सो इस तरह से इसके मीनिंग निकलेंगे। ओके, और हैज़ और हैव के साथ में नॉट का यूज़ होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ क्वेश्चन पर्पस के लिए होता है। सो रूल्स में देख लीजिए, हैज़ और हैव जो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया था ही शी इट। उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स पे आ जाइए, हैज़ ही सॉल्व्ड हिज काउ। ओके, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व्ड वर्ब जो है सेल की थर्ड फॉर्म है। ओके, तो इसी तरह से नेक्स्ट देख लीजिए, हैव यू लर्नड योर लेसन। तो यहाँ पर भी हैव यू के साथ में हैव का यूज़ हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्नड योर लेसन्स। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यू कैन मेक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेज है वो आप बना सकते हो। सो होप यू अंडरस्टैंड वेल व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ प्रेजेंट में ही जो काम कंप्लीट हुआ है उसके लिए होता है। जो काम आपने रिसेंटली किया, ख़त्म किया है, फिनिश हो चुका है, प्रेजेंट में ही फिनिश हो चुका है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो जब भी आप कभी हिंदी में अपने माइंड में सेंटेंसेस का यूज़ करो ना कि मैंने ये काम कर लिया है, अरे वो अभी आगे आ गया है, तो आप ये समझना कि वहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। और आप जितना उसको प्रैक्टिस में लाओगे, जितने इसके सेंटेंसेस बनाओगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने की। सो अब नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगी या नेक्स्ट जो मैं आपको समझाऊंगी वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो होप यू अंडरस्टैंड वेल, लर्न इट, practice it. Bye. Take care.